हमारे YouTube चैनल सियाराम जजराम 9755 में आप सभी का स्वागत है। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण गीता के श्लोक या अर्थ पर आधार वीडियो है। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक हिंदी अर्थ सहित। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। गीता श्लोक का अर्थ कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए। कर्तव्य कर्म फल की इच्छा रहित होना चाहिए। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रोज्जान स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। गीता श्लोक का अर्थ श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो कर्म करते हैं उनसे प्रभावित मनुष्य भी वैसा ही आचरण अपने व्यवहार में लाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण समाज में प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव जाति उसी का अनुसरण करने लगते हैं। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। गीता श्लोक का अर्थ विषय वस्तुओं के बारे में हमेशा चिंतन करते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे मनुष्य में उन वस्तुओं को पाने की कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं की पूर्ति न होने पर मनुष्य में क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म करना चाहिए। क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। गीता श्लोक का अर्थ क्रोध करने से मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की विवेक नष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना विनाश कर बैठता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। गीता श्लोक का अर्थ हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और संसार में अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण भगवान धर्म के अभ्युत्थान पुनः स्थापना के लिए स्वयं की रचना करता हूं अर्थात अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। गीता श्लोक का अर्थ सीधे साधे सरल पुरुषों, साधु और भक्तों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। गीता श्लोक का अर्थ यदि तुम अर्जुन इस धर्म युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती पर तुम्हारा मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलेगी। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। गीता श्लोक का अर्थ आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर है और शाश्वत है। शरीर मरता है परंतु आत्मा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। गीता श्लोक का अर्थ मुझ में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय श्लोक 66। गीता श्लोक का अर्थ हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा, इसलिए शोक मत करो। वीरों की भांति उठो और युद्ध करो। गीता संदेश। कई विद्वानों द्वारा गीता को हिंदू धर्म का सार माना जाता है। ईश्वरीय संदेश वास्तव में इस भेद के योग्य है, क्योंकि इसमें जो शिक्षाएं हैं वे हमें सही तरीके से जीवन जीने के मार्ग पर ले जाती हैं। उदाहरणों के साथ समृद्ध आम आदमी को समझने और लागू करने के लिए काफी सरल है। ये जीवन सिद्धांत हमें दिखाते हैं कि कैसे हम भी अपने कर्तव्य का पालन करने के माध्यम से सर्वशक्तिमान को प्राप्त कर सकते हैं। गीता महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है जो वास्तव में ज्ञान के इस अमूल्य रत्न के लिए आदर्श स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने स्वयं अपने मित्र और भक्त अद्वितीय धनुर्धर योद्धा अर्जुन को अपने कर्तव्य के महत्व पर यह प्रवचन दिया था। अनुचित साधन के रूप में, जिसके द्वारा अर्जुन के राज्य को उसके दुष्ट चचेरे भाइयों द्वारा छीन लिया गया था,
इस दिव्य संदेश ने उसे अपने रक्त संबंधों के खिलाफ खड़े होने और लड़ने का साहस दिया, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हथियार उठाना एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य था। गीता का संदेश कालातीत है और जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है और सर्वशक्तिमान भगवान को प्राप्त करने के कर्म सिद्धांत का विवरण देता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन अपने दिल और आत्मा से करना चाहिए। साथ ही उसे अपने प्रयासों के परिणाम या फल से खुद को अलग कर लेना चाहिए। ये ज्ञान अकेले उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रहने में और सफल होने में मदद करेगा और अधिकता के समय में अप्रभावित रहेगा। कर्तव्य के प्रति यह अडिग भक्ति भी परमात्मा का मार्ग है। गीता एक व्यावहारिक नियमावली है कि जीवन में संतोष और शांति के लिए कैसे रहना चाहिए। जब कोई इस दिव्य गीता संदेश की शिक्षाओं का पालन करता है तो वह आपदा और उत्सव दोनों से अपरिवर्तित और अविचलित होता है। जैसे इस ज्ञान ने अर्जुन को अपने लोगों से लड़ने की निराशा से बाहर निकाला, वैसे ही गीता दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो उन्हें निराशा, ईर्ष्या, क्रोध और दैख के सांसारिक दलदल से बाहर निकालती है।